बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला और मेहरबान है। साथियों, मैं आपको वक्फ संपत्तियों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि सरकार द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है और उसमें सरकार ने यह एक शर्त लगाई है कि जितनी भी वक्फ संपत्ति जैसे हमारी ईदगाह, मस्जिदें, कब्रिस्तान, इमाम बाड़े या और वक्फ संपत्ति जितनी भी वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, उन सब को 5 दिसंबर 2025 तक सरकार द्वारा जारी किए गए उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराना ज़रूरी है। और ये हमें 5 दिसंबर 2025 तक दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या होगा इसका कोई जिक्र सरकार ने नहीं किया है, लेकिन हालात बताते हैं कि 5 दिसंबर 2025 के बाद हालात जो आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे। इसी सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इसी के साथ मिलकर हमारी जो फाउंडेशन है, सोशल जस्टिस फाउंडेशन खिदमत बैंक भी अपने जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो आज की मेहनत है इस तरह की होनी चाहिए कि जैसे कि अगर आज मुझसे कोई सरकारी नुमाइंदा या कोई सरकारी संस्था इस बात को मुझसे कहे कि वकील साहब, आपका मकान, दुकान या आपकी खेती की ज़मीन के बारे में आपको 1 महीने के अंदर या फला डेट तक आपको इसके सारे रजिस्ट्रेशन के कागज़ ये सब हमें दिखाने हैं, और अगर आपने फला तारीख तक वो नहीं दिखाए तो फिर उसकी जो मालिकाना हक है वो आपको नहीं रहेगा या उसमें प्रॉब्लम आएंगी। तो मैं इस बात को सुनने के बाद जो मेरी जो ज़रूरत है फिर ये हो जाएगी कि मैं अपना कारोबार सबको पीछे कर दूंगा। मैं अगर मेरी रिश्तेदारी में कहीं मौत हो जाएगी, मैं वहाँ भी नहीं जा पाने का। मेरी रिश्तेदारी में कहीं अगर शादी होगी उसे भी छोड़, कितना भी ज़रूरी काम होगा मैं उन सब को काम को छोड़ दूंगा। सबसे पहले अपने मकान, दुकान और जो हमारी जायदाद है उसको बचाने के लिए कागज़ों को इकट्ठा करूँगा और वक्त के से पहले पहले मैं उसे दर्ज कराने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से जो हमारे बुज़ुर्ग वक्फ संपत्तियों को वो हमारे हवाले करके गए हैं उसको बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। जैसे मुझे अपने मकान की, दुकान की, जायदाद को बचाने की फ़िक्र है, ऐसी ही हमें वक्फ संपत्तियों को बचाने की भी फ़िक्र करनी चाहिए। नहीं तो क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा कि मेरी जायदाद थी, मेरी मस्जिदें थी, मेरे कब्रिस्तान थे, मेरी ईदगाह थी, मेरी इमाम बाड़े थे, आपने उनकी क्या हिफाजत की, कैसे हिफाजत की। वक्त है 5 दिसंबर 2025 से पहले पहले हम तमाम वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर ज़रूर दर्ज करा दें। कल जुमे का दिन है। तमाम आइम्मा हजरात, तमाम उलेमा, तमाम ज़िम्मेदारान से मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि जुमे के दिन मस्जिदों के अंदर खुतबे से पहले इस बात का ऐलान किया जाए और लोगों को आगाह किया जाए कि जितनी भी तमाम वक्फ संपत्तियां हैं, चाहे वो जिस हालत में है, उसको उम्मीद पोर्टल पर ज़रूर दर्ज करा दें ताकि वक्त रहते हम उस पर दर्ज करा सकें और उनकी हिफाजत कर सकें। इसके लिए हम जगह जगह सेंटर कायम करें। जैसा कि हमने मेरठ ज़िले के अंदर इंदिरा चौक, हापुड़ रोड, मेरठ में एक हेल्प डेस्क सहायता केंद्र कायम कर रखा है। वहाँ लोगों को इसमें जानकारी देते हैं, मदद करते हैं और ये बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह है। हमारे पास मेरठ ज़िले का सरकारी गजट भी रखा हुआ है जिसके अंदर तमाम मोहल्लों, तमाम गाँवों, तमाम मेरठ ज़िले की और बागपत ज़िले की वक्फ संपत्तियों की जानकारी है, किस नंबर पर दर्ज है वो सब जानकारी है। अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे उस सेंटर पर आएँ। कोई फ़ीस नहीं ली जा रही, कोई किसी तरह का पैसा नहीं लिया जा रहा। हम फ़ी सबीलिल्लाह उसमें मदद करते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक वहाँ बैठते हैं। आएँ, जानकारी करें और लोगों को भी बताएं। और तमाम के तमाम ज़िले के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, ये जो काम चल रहा है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, किसी एक ज़िले के, एक सूबे के अंदर नहीं है। तो भाई जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने ज़िलों के अंदर, अपने अपने सूबों के अंदर, अपने अपने मोहल्लों के अंदर इस वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर ज़रूर दर्ज करा दें
ताकि समय रहते हमारा ये काम पूरा हो सके। अल्लाह ताला इस काम में लगने वालों की भरपूर मदद फरमाए और आने वाली तमाम परेशानियों से महफूज रखे। खुदा हाफिज़।